हेलो, जय माता दी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। हमने 5th चैप्टर स्टार्ट कर दिया और उसका एक पार्ट कंप्लीट भी हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखना, क्योंकि मैंने उसके अंदर बिल्कुल बेसिक आपको समझाई है कि हमने सबसे पहले 9th 10th के अंदर ग्राफ सीखा था और उस ग्राफ को ही अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो उसी से हमारे पास में आया है कि कोई फलन सतत है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। अब देखिए, हर क्वेश्चन के लिए हर फलन के लिए मतलब ग्राफ बना करके नहीं करने वाले हैं, तो कैसे करने वाले हैं वो भी मैंने पिछली क्लास के अंदर 2-3 एग्जांपल किए वैसे। अब देखिए, प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि फलन f(x) 5x-3 है, x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5 पर सातत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि सिंपल बात, सतत है अथवा नहीं है ये बताना है आपको। चलो देखते हैं। अच्छा देखो, अपन ने जब 11th क्लास में किए थे ना क्वेश्चन, तब अपन ने वहां पर एक चीज की थी, LHL बराबर RHL बराबर fx, ठीक है ना, fx, या फिर उसको अपन ने fa जो अपन मान निकालते थे वो बोल दिया, या फिर अपन इसी को ऐसा लिख देते थे कि लिमिट x टेंड्स टू जो भी चीज दी हुई है a माइनस और इधर fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बराबर fa। अब अपन इसको इस तरीके से करते थे 11th क्लास के अंदर, ठीक है ना। अभी भी कुछ क्वेश्चन में अपने को करना पड़ेगा ऐसा, लेकिन ऐसा करेंगे कब? जैसे मान लो अब यही क्वेश्चन है, मैं इसको x बराबर 0 पे चेक करता हूं, तो एक बात बताना कि x बराबर 0 है, फलन मेरे पास में 5x-3 है, ठीक है ना। अब समझने की बात यह है कि x बराबर 0 पे इसको चेक करना है। अगर मैं x के लिए x टेंड्स टू 0 माइनस लूं, x टेंड्स टू 0 प्लस लूं, दो अलग अलग चीज ले सकता हूं। हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन यहां पर फलन तो एक ही दिया है ना, दो तो दिया ही नहीं है। मतलब 0 लूंगा तब भी ये लेना है, 0 से माइनस मतलब 0 से कुछ कम लूंगा, मतलब कि ये माइनस का मतलब क्या होता है कि उससे बहुत ही कम, मतलब इतना ज्यादा कम जिसको आप नेग्लेक्ट कर सको, मतलब जिसको आप अवॉइड कर सको, लेकिन इतना छोटा कम नंबर आपको 0 से कुछ लेना है। मतलब 0 में बहुत छोटा नंबर कम हो गया और यहाँ 0 में बहुत छोटा नंबर बढ़ गया, लेकिन वो लगभग 0 के बराबर है। ये वही चीज है जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताई थी। यदि मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूं, तो यहाँ आने के लिए या तो मैं इस साइड से आ सकता हूं या फिर यहाँ से पीछे की साइड से मैं यहाँ पर आ सकता हूं। अब मैं पीछे से आऊं चाहे आगे से आऊं, लेकिन पहुंच रहा हूं इसी जगह पे। ये जो अंतर आ रहा है ना, मतलब कि मुझे 0 पर आना है मान लीजिए, तो मैं हो सकता है यहाँ से आऊं और हो सकता है यहाँ से आऊं, लेकिन ये जो दूरी है ना, ये वाली जो दूरी है ना, ये दूरी बहुत कम है। उसको मैंने यहाँ पर माइनस और प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक बात बताओ, चाहे मैं माइनस से आऊं चाहे प्लस से आऊं, रहूंगा हमेशा 5x-3 की तरफ ही, मतलब 5x-3 पे आऊंगा। इसलिए इसके अंदर मेरे को LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसलिए इसमें 11th में अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे, इस बार अपने पास में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कुछ होंगे जिसमें मैं ये वाला तरीका यूज करूंगा। अब ये जो है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर ये वाला तरीका यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है यूज? क्योंकि फलन तो आपके पास में एक ही है ना, मतलब फलन की जो शर्त है वो एक ही है, बदल थोड़ी रही है, वो नहीं बदल रही, इसलिए अपने को दो अलग अलग ज्ञात करने भी नहीं है। चलो इसको बताता हूं मैं कि कैसे करें। सबसे पहले क्या करना है, ये तो क्वेश्चन लिखा था मैंने, सॉल्यूशन करते हैं। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर दो चीज ज्ञात करनी, एक तो fx का मान, तो x बराबर 0 पर f0 निकालो। f0 निकालूंगा, इसका मतलब 5 गुणा 0 माइनस 3, तो ये 5 गुणा 0 0 ही हो गया, -3, तो f0 का मान कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी निकालता हूं लिमिट, तो देखना लिमिट x टेंड्स टू 0 पे निकालना है ना, तो x टेंड्स टू 0 fx का मान रख देंगे, तो ये चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू तो 0, fx का मान क्या है 5x, या फिर इसको ऐसा कर दो आप कि f0 लिख दिया मैंने, ठीक है ना, f0 x की जगह पे 0 लिख दिया। अब इसको क्या करोगे, इसकी जगह पे 5x-3 है ना, तो एक काम करते हैं, देखो ये भी कर सकते हैं, और जो मैंने पहले लिखा था कि मैं थोड़ा एक स्टेप अगर कम कर दूं तो भी थोड़ी कोई दिक्कत है, मैंने fx की जगह 5x-3 लिख दिया। अब मैं x की जगह पे 0 लिख दूंगा, तो x की जगह पे 0 लिख दिया तो लिमिट नहीं आएगा। ध्यान रखना, लिमिट बोल रहा है कि x का मान 0 के लगभग पास है, मतलब 0 की ओर अग्रसर है। जब मैं 0 रख दूंगा तो लिमिट वापस नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। लिमिट का मान जब रख दूंगा तो ये रख दिया मैंने 5 0 बराबर 3, 5 गुणा 0 मतलब आएगा -3। तो अब इसको लास्ट में अपने को यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी कि कैमरे में दिख रहा है क्या, पीछे नीचे तक दिख रहा है तो लिख देता हूँ यहीं पे। तो यहाँ पर अपने को मिला क्या, सुनना, मैंने जब f0 निकाला, इसका मतलब वो क्या था, fx का मान था, ठीक है ना भाई, ये fx ही तो निकाला मैंने, पर fx इधर लिख देता हूँ, fx का मान
पूरा ही लिख देता हूँ f(x) का मान, ठीक है ना, और इस जगह पर लिख देना सीमा का मान, ठीक है, सीमा का मान। अब देखो तो f(x) किसके बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) के, ठीक है ना, तो इसको भी कर देना f0 fa पर। अतः इसके नीचे लिखनी है आपको ये लाइन, अतः f(x) का मतलब फलन, पहले मैं फलन लिख रहा था, अब f(x) लिख दिया, अतः f(x) 0 पर सतत है। ये काम अपने को 5 के -3 के लिए और 5 के लिए भी करना है। इसको इस तरफ बताता हूं मैं, देखना। देखिए अब मैं कर रहा हूं इसका सेकंड पार्ट, मान लो इसको, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अब इसको कर रहा हूं मैं x बराबर -3 पर। अगर x बराबर -3 पर करें तो समझना, वापस करना वही है, x बराबर -3 पर f(x) का मान निकाल लेंगे पहले, तो f -3 मतलब कि ये क्या है अपने पास में, 5x -3 है ना, इधर रख देना 5 -3 तो ये हो गया 5 दिया तो 15, ये हो गया -15, ये -3 मिलकर के हो गए -18, ठीक है ना। तो ये अपने पास में आया है f -3 का मान। अब क्या निकालूंगा, इसकी सीमा का मान, तो वो आएगा, देखिए लिमिट, इस बार क्या लेकर के चल रहे हैं अपन, -3 लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना, -3, तो -3 पे निकालना, और इधर तो क्या आएगा f(x), तो इसको मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू -3, f(x) का मान क्या है 5x -3, ठीक है ना, 5x -3। अब x की जगह पे क्या कर दूंगा मैं, -3 रख दूंगा, तो रख दो 5 -3 5 दिया 15, ये हो गया -15 -3 मिल करके कितने हो गए, -18, इधर भी -18 था, तो इधर क्या लिख देंगे अपन, अतः f -3 बराबर लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x), तो इसको क्या लिख देंगे, x बराबर -3 पर फलन सतत है, x बराबर -3 पर फलन सतत है। अब ये काम अपने को x बराबर 5 पर भी करना है। ये देखिए x बराबर 5 पर, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस वापस इधर फॉलो करना है। अब देखो 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, तो तीसरा आप कर लोगे, ठीक है। मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ कि भाई अपन क्या करेंगे, f5 निकालेंगे। पूरी लैंग्वेज आप लोगों को ऐसे लिखनी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको अच्छे से नोट करना है इसको। तो f5 पे करेंगे तो 5 गुणा 5 -3, 25 -3 हो जाएगा ये 22, ठीक है ना। फिर जब लिमिट निकालूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू रखूंगा 5, और इधर भी आ जाएगा 5x -3, वापस मान रख देना, तो 25 -3 मतलब 22 बन जाएगा। ये दोनों बराबर है, तो वापस सेम लाइन आपको लिख देनी है कि f(x) इधर कितने पे, 5 पे, तो इधर क्या लिख देंगे, f5 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x), अतः x बराबर 5 पर फलन सतत है। ये इस तरीके से होगा क्वेश्चन। साइड में होता हूं, देख लो इसको अच्छे से और नोट करना। आगे देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि x बराबर 3 पर f(x) बराबर 2x² - 1 के सातत्यता की जांच कीजिए, या फिर सतत है सिद्ध कीजिए, जो भी है। तो अपने को उसको सतत सिद्ध करना है। सबसे पहले तो एक चीज बताता हूं मैं आपको कि एक फलन होता है जिसको अपन बोलते हैं बहुपदीय फलन, ठीक है ना, बहुपद फलन जो होता है ना, वो हमेशा सतत होता है। क्या होता है, सर्वत्र सतत होता है। बस ये बहुपद है, ध्यान से देखो, 2x² - 1 ये बहुपद है, इसलिए हमेशा सतत होना है। कुछ फलन होते हैं जो हमेशा हर जगह पे सतत होना ही है, जैसे ये हो गया। अब त्रिकोणमितीय फलन, तो त्रिकोणमितीय फलन के अंदर भी कौन से, त्रिकोणमितीय फलन के अंदर भी कौन से, तो साइन होता है और कॉस होता है। ये दोनों सर्वत्र सतत होते हैं। सर्वत्र सतत होने का मतलब क्या हो गया, देखो सतत का मतलब मैंने बता रखा है पहले कि इसका ग्राफ बनेगा। अब बहुपद का जब भी ग्राफ बनेगा ना, वो कहीं पर टूटने वाला नहीं है। सेम त्रिकोणमिति के अंदर अपन ने साइन और कॉस का, मैंने आपको सेकंड चैप्टर जब करवाया था तो बहुत अच्छे से समझाया था। अगर साइन का ग्राफ आपको ध्यान हो तो किस तरीके का होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है, और ये कहाँ तक चलता है, तो ये इधर भी अनंत तक चलता है और इधर भी अनंत तक चलता है। तो कभी टूटेगा क्या ये ग्राफ, नहीं, इसलिए ये क्या होगा, हमेशा फलन सतत होगा। अगर कॉस का, तो कॉस का देखो किस तरीके का बनता है, कॉस का इस तरीके का बनता है, ठीक है ना, और ये इस तरीके का। और हमेशा कैसा होने वाला,
है ये हमेशा सतत होने वाला है, क्योंकि ना तो कभी उधर टूटेगा ना इधर टूटेगा ये। वहीं पे अगर ध्यान हो आपको तो tan, cot, sec और cosec इन सब के कैसे बनते हैं, बड़े अजीब अजीब से बनते थे। देखो cosec का इस तरह बनता था, ठीक है ना, तो कहाँ टूटा ये, इसी जगह टूट गया ये लो, ठीक है ना। cosec का इसका ये तो cosec का है, sec का इसके अपोजिट बनेगा, वो भी टूट जाएगा, इसलिए वो भी सतत नहीं होगा सर्वत्र। सेम tan और cot का भी ध्यान होगा, आपको बताया था मैंने किस तरीके से बनता है, वो इस तरीके का कुछ बनता है अलग से, अगर बताऊं मैं तो वो इस तरीके का कुछ बनता है, देखिए, ठीक है ना। फिर यहाँ से बनेगा, इसका मतलब वो किस जगह टूट गया, देखो इस जगह पर टूट गया जा करके, ठीक है ना। यहाँ पर ये अनंत पे जाके खत्म होना है, फिर अनंत से वापस शुरू होना है, इसलिए ये सतत नहीं है। लेकिन ऐसे फलन जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, सतत होता है। तो अब ये बहुपदी फलन है, अब ये x बराबर 3 पे क्या x के बराबर में कोई सा भी मान देकर के पूछ ले, हमेशा क्या होगा, सतत होगा। तो बहुपद फलन ही सतत नहीं होगा तो वो कैसे, तो जब आपको दो बहुपद दे देगा ना, जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा था, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा कि ये दोनों के दोनों बहुपद फलन है लेकिन फिर भी सतत नहीं है, वो सतत नहीं है तो उसका भी रीजन क्या होगा वो देखेंगे अपन उस समय। अभी अकेला कभी भी बहुपद फलन आपको दिखे तो वो हमेशा सतत रहेगा, इतनी चीज को माइंड में बिठा लेना। ये वही की पॉइंट्स है जो कि आपको, जब आप किसी एग्जाम के अंदर बैठते हो ना तो भीड़ से अलग रखती है आपको, तो ये वही पॉइंट्स है जो आपको भीड़ से अलग रखती है, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन आपके पास में आया, ये क्वेश्चन सबके पास में गया होगा। लेकिन अगर आपको किसी ऐसे एग्जाम में बैठे हो जो कि जिसमें एमसीक्यू स्टिक करने हैं, अब एक जना तो है जो भी पूरा करने वाला हो ना वैसा करके फिर बताएगा हाँ राइट, और ABCD में से C ऑप्शन अगर राइट हो रहा है तो वो लगा देगा, और वहीं पे आपके माइंड के अंदर ये चीज आ गई, अरे ये तो बहुपद फलन है, प्लस बहुपद फलन है और बहुपद फलन में भी एक ही बहुपद दे रखा है, सर्वत्र सतत होगा। x बराबर 3 के तो x बराबर कुछ भी पूछ ले, ये तो सतत ही होगा, तुरंत लगा दिया ऑप्शन C, ठीक है। अब ये तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगा, वरना आपको खाली देख करके ध्यान आ जाएगा, हाँ हमारे सब कह दो कि बहुपद फलन हमेशा सतत होता है, मतलब ये भी सतत होगा, और ये सतत होगा तो लगा दो ऑप्शन नंबर, ठीक है। तुरंत इतनी से इतना टाइम भी नहीं लगेगा, कब, जब आपको ये की पॉइंट्स कुछ जो है ना वो ध्यान होंगे। अब ऐसे में तुरंत वो दिमाग में वो चीज़ भी आ जानी चाहिए कि मार्ट साहब वो भी कहो तो कि भाई अगर दो बहुपद फलन आ गया जब कहीं कर रहा, अगर दो बहुपद फलन आ गए तो क्या करना, वो आएगा जब बताऊंगा, फिलहाल तो इसको करते हैं। देखो क्या करना, x बराबर 3 पर तो fx का मान निकालो, x बराबर 3 पर fx बराबर तो क्या दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर 3 पर fx क्या आएगा, f3 मान निकाल दीजिए, तो इधर लिख दूंगा 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 दूनी हो गया 18, 18 माइनस 1 कर दूंगा आ जाएगा 17, ठीक है। ये किसका मान है, तो ये f3 का मान है। आगे देखना, अब मैं इसके सीमा का मान निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, सीमा का मान, तो सीमा का मान देख लेते हैं क्या आएगा भाई, लिमिट लगा दो इस बार, लिमिट x टेंड्स टू क्या लगाना है, x3 पर ज्ञात करना है, तो x3 और इधर आ जाएगा fx, बिल्कुल सिंपल और इजी वे में लेकर के चल रहा हूँ इसको। तो आगे क्या करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 चलेगा, fx की जगह पे मान रख देना, fx का क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना, तो आगे x का मान रख देना, x का मान रख दूंगा तो लिमिट अपने आप हट जाएगी, लिमिट हट जाएगी, ये आ गया 2, साथ में 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 माइनस 1, मतलब आ गया 17। इधर भी 17 ही मिला था क्या, हाँ जी इधर भी 17 मिला था, इधर भी 17 मिला, इसका मतलब लास्ट में वही एक लाइन जो लिखनी है वो लिख देंगे, यहाँ बता देता हूँ मैं। देखो क्या लाइन लिखनी है लास्ट में कि भाई अपने को क्या मिला, f3 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, अतः x बराबर 3 पर fx या फिर फलन सतत है। कंप्लीट क्वेश्चन, बस इतना सा है। तो नेक्स्ट भी कर लेते हैं फिर, ठीक है ना, मैं साइड में हूँ, आप इसको देखो, मैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ जब तक। नीचे तक दिख रहा है क्या प्रॉपर, हाँ जी दिख रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं तो अपनी साइड से पूरा अच्छा से आपको समझा रहा हूँ, फिर भी कभी कुछ ऐसा हो, कोई पॉइंट नहीं आया हो आपको समझ में, तो आप वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि सर ये चीज़ नहीं आई समझ में, तो मुझे पता चल जाए कि हाँ इस चीज़ को वापस समझाने की ज़रूरत है। और आपको पता होगा कि हमारे पास में अगर इस तरीके से आप कमेंट्स करते हो ना तो हम आपको एक बार बताते ज़रूर हैं। अगर आपने, देखिए आपका जो कमेंट होता है ना उसके ऊपर हम पूरा ध्यान देते हैं कि स्टूडेंट को क्या चीज़ नहीं आ रही है समझ में, तो अगर आप बताएंगे तो हमको पता चलेगा। अब जैसे कुछ शॉर्ट्स हमने बना रखे हैं, जो 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं ना उन्होंने बताया था कि सर इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम या इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम। एक जो पूरा चैप्टर करवाने के लिए जितना टाइम लगता है ना उतना टाइम तो लेते हैं कि भाई एक चैप्टर को हमने 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास लगा करके पूरा करवाया है, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ शॉर्ट्स बना देते हैं हम ऐसे जिसके अंदर 1 मिनट में या 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर वो चैप्टर ही पूरा रिवाइज करवा देते हैं।
अगर आप भी चाहते हो ऐसा तो कौन से चैप्टर के लिए चाहते हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। अच्छा फिर एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो 10th की और 12th की बात काफ़ी अलग है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ना दिन रात को अंतर, तो इसमें सच में दिन रात का अंतर है। वहाँ पर चैप्टर छोटे होते हैं तो वो 1 मिनट में करवा देते हैं, यहाँ पर क्या होता है वो 1 मिनट में तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हाँ इतना है कि एक टॉपिक को मतलब कि जैसे एक एक्सरसाइज होगी, अब इसके अंदर अपन कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, शायद 10 से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन होंगे। अगर उसको एक बार ये पूरा करने के बाद में उस कॉन्सेप्ट को खाली 1 मिनट के अंदर समझा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अगर ऐसा भी आपको चाहिए तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, अगर आप चाहते हो तो बताना कि हाँ सर ऐसा एक शॉट चाहिए हमको, तो वो भी बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, फिर अपन करते हैं उसको। तो थर्ड क्वेश्चन है, अपने को इसमें केवल सांत्यता की जाँच करनी है। थर्ड का ए है x-5, क्वेश्चन थर्ड है, और थर्ड का भी फर्स्ट है कि fx बराबर x-5 ये दिया है उसने। अब देखो क्वेश्चन ने कोई स्पेशल बिंदु नहीं दिया है, इसमें तो दिया था स्पेशल बिंदु, इसमें क्वेश्चन ने कोई बिंदु नहीं दिया। अब देखो अब अपने पास में दूसरे टाइप के क्वेश्चन आए, मतलब क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना वो चेंज हो गया। पहले अपने पास में क्वेश्चन क्या आया था, मान लो रफली बताता हूँ एक बार, कि कोई सा भी ग्राफ आ गया, किसी भी तरीके का ग्राफ आ गया, ये कोई सा भी ग्राफ है मान लो, तो उसने बोल दिया कि यहाँ पर जैसे ये है मेरे पास में, इसने क्या दिया x बराबर 3 पर, तो ये मान लो कि x बराबर 3 पर ये सतत है कि नहीं है ये बात ज्ञात करो। तो मैं जब यहाँ खड़ा हूं तो इससे ऊपर देखा मैंने, तो मतलब कि इसी ग्राफ के ऊपर हूं, मतलब कि इसी वक्र के ऊपर हूं। जब मैं इससे उस साइड में गया तब भी मैं इसी के ऊपर हूं, तो मैंने क्या बोल दिया कि हाँ भाई x बराबर 3 पे ये क्या है, सतत है, x बराबर 3 पर ये सतत है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या आएंगे, तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये आएगा कि आपको केवल ये ग्राफ दे दिया, क्या दे दिया, केवल ये ग्राफ दे दिया, ये देखो ये ग्राफ दे दिया एक तरीके से, ये तो ग्राफ बोल रहा हूं मैं, वास्तव में उसने फलन दिया, मतलब कि ऐसा कोई फलन दिया होगा। अब आपको पता है x-5 ये क्या है, रैखिक फलन है, मतलब कि इसकी कोई रेखा बनेगी सीधी सी, ठीक है ना। x-5 बना करके देख लेना आप, एक सरल रेखा बनेगी। मान लिया अपन ने, अब बारी ये नहीं, x-5 ये है, ठीक है ना। अब ये रेखा है तो ये इधर भी अनंत तक जाएगी और इधर भी अनंत तक जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा है कि ये सतत है कि नहीं है, अरे ये तो सीधी सी चीज है, ये क्या है, एक सरल रेखा का समीकरण है, बहुपद फलन भी है और एक सरल रेखा का समीकरण है, सर्वत्र क्या होगी, सतत होगी। इसने कोई पॉइंट नहीं दिया, तो अब तुम बताओ कि मैं कहाँ ज्ञात करूं, कि भाई x बराबर 3 पे ज्ञात करूं, कि x बराबर 5 पे ज्ञात करूं, कि x बराबर -5 पे ज्ञात करूं, कहाँ ज्ञात करूं। तो अब ये कंफ्यूजन है ना, तो एक काम करते हैं, मैं इसको x के लिए कोई एक पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू ले लेता हूं जो कि कुछ भी हो सकती है। x बराबर c पे ज्ञात कर लो, एक काम करो, ठीक है ना। c ज्यादातर अपन यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए, वैसे आप चाहो तो इधर k x, तो x तो पहले ही है, k p या फिर g, ऐसा कुछ भी नाम लेकर के आप कर सकते हो k बराबर c पर। अब आप पूछोगे सर k बराबर c क्या है, मैंने कहा तुम क्या लेना चाहते हो, 3, ये लो c 3 की जगह पे। कोई बोलता है नहीं सर मैं तो -3 लेना चाहता हूँ, ठीक है c की जगह पे -3 है, मतलब c क्या है, c अपने मन से अपन ने कोई नंबर ले लिया, अब उसके ऊपर कर लेना। तो क्वेश्चन ने बोला है खाली इसकी सातत्यता की जांच करनी कि सतत है या फिर नहीं है, तो अपन कर लेते हैं। इसने कोई बिंदु दिया नहीं था, मैंने अपने मन से c मान लिया, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका कैसा रहेगा, वो रहेगा कि x बराबर c पर फलन का मान, सबसे पहले फलन का मान ज्ञात करेंगे, इसका मतलब f c ज्ञात करेंगे, तो ये आ जाएगा c-5, ठीक है। अब x बराबर c पर सीमा का मान, सीमा कौन, सीमा लिमिट, सीमा का मान, ठीक है। x बराबर c पर सीमा का मान, अब सीमा का मान निकालना है, मतलब इस जगह पर क्या करूंगा, c रख दूंगा, नहीं लिमिट लिखना पड़ेगा सबसे पहले, लिमिट c, और इधर आ जाएगा f(x). अब मेरी बात सुनो, इस जगह पर मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि भाई एक बार तो मैं x टेंड्स टू c माइनस लिखूं, एक बार x टेंड्स टू c प्लस लिखूं, ठीक है ना, कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, अगर मार से पूछो तो मैं कहूँ ये फालतू की बेलदारी है, बेलदारी मतलब कि मजदूरी। और मजदूरी क्यों, अरे जब मैं पहले बता दिया तुमको कि क्या है अपने पास में, एक ही तो समीकरण है, तो क्यों माइनस और प्लस लेकर के चलना अलग अलग, दोनों से मान वही मिलना है, इसलिए ये भी करने की जरूरत नहीं, इसको सीधा करेंगे। जब अपने पास में 2 या 2 से ज्यादा समीकरण आएंगे ना, तब अपन देखेंगे, फिर वहां पर भी आपको अपना जो स्वविवेक है उसका पूरा प्रयोग करना है। स्वविवेक मतलब कि कॉमन सेंस, और इतना प्रयोग करना कि अपना क्वेश्चन जो है ना वो अपन इजी से इजी कर देना है। तो इसको क्या करेंगे भाई, अगले स्टेप में मैं कर दूंगा f(x टेंड्स टू c), f(x) की जगह पे क्या आ जाएगा, x-5 आ जाएगा, ठीक है। अब x की जगह पे c रख दूंगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा c-5। अब ध्यान से देखो, इधर क्या मिला था, इधर क्या मिला, क्या दोनों बराबर है, यस बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो वापस अपने को वही एक लाइन लिख देनी है, ठीक है ना। अब मैं वो नहीं लिख रहा हूं, मैं खाली इधर बता रहा हूं आपको कि ये क्या है, दोनों बराबर है, इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, fc बराबर लिमिट x टेंड्स टू c f(x), ठीक है ना। ये चीज लिख करके क्या लिख दोगे कि f
c क्या था, c जो है कोई सा भी वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, c कोई वास्तविक संख्या है, तो ये सर्वत्र सतत है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन इस बार इसने बोल दिया 1/x-5 है। ये लो, क्वेश्चन क्या करेगा, सोचेगा कि आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इसने x-5 दे दिया, ये दे दिया। अब अपन क्या सोचेंगे कि x-5 है, सर ये तो वैसे ही तो क्वेश्चन है, इधर x-5 था, इधर 1/x-5 हो गया, ठीक है ना। अब अपन क्या कहेंगे कि सर ये तो सर्वत्र सतत था, तो ये भी सर्वत्र सतत होगा। अब मेरी बात समझ लेना, इसका ग्राफ बनाना, एक बार ग्राफ बनाने की कोशिश करना, सारे पॉइंट लेकर के देख लेना। मैं तो x बराबर 0 लेता हूँ, ठीक है ना, x बराबर 0 लूंगा तो मुझे -1/5 मिल जाएगा। चलो ठीक है, इसका मतलब एक बिंदु तो 0, -1/5 आ गया। अगर मैं x की जगह पर 5 ले लूं तो क्या आएगा, 1/5 - 5, ठीक है ना, 1/5 - 5, और वो हो जाएगा 1/0, और वो क्या हो जाएगा, जिसको आप अनंत बोलते हो, मतलब अपरिभाषित। तो एक बात बताओ, अगर मैंने x बराबर 5 ले लिया, ठीक है ना, x बराबर 5 इस जगह पर होगा, और y कहाँ जा रहा है, अनंत, मतलब y कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ तो होता बना लेता, यहाँ होता बना लेता, ये तो अनंत पे जा रहा है, तो ग्राफ ही नहीं बनेगा इसका, मतलब कि अनंत पे जा रहा है। अब उस जगह पे ग्राफ बनेगा क्या, नहीं। तो देखो क्वेश्चन जो है ना, वो आपको इसके साथ में कंडीशन जरूर देगा, और क्वेश्चन ने एक कंडीशन लिख रखी है इसके साथ में। कंडीशन क्या है कि x नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब x 5 के बराबर नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या माना था, c माना था कुछ, तो यहाँ पर भी आपको c, k, p जो भी मानना चाहो मान लेना। मैं इस बार k मान लूंगा, ठीक है ना, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, x नॉट इक्वल्स टू 5, इसका मतलब k कोई 5 नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना x बराबर k, लेकिन पूरा लिखूं तो ये भी लिखूंगा कि k एक वास्तविक संख्या है। इधर भी लिखना चाहो तो लिखना जरूर कि c वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। x बराबर k, जहां k कोई वास्तविक संख्या है किंतु k नॉट इक्वल्स टू 5, क्योंकि k 5 पे ये परिभाषित नहीं है। अब सुनो, ये कहां परिभाषित नहीं था फलन, ध्यान करो, अपने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो था ना, उसके अंदर पढ़ा था कि प्रांत और परिसर होते हैं, दूसरे चैप्टर और पहले दूसरे चैप्टर में, कि प्रांत क्या होगा, प्रांत का वो मान जिसके लिए परिसर भी परिभाषित होना चाहिए, वही मान लेते हैं हम, तभी वास्तविक फलन होता है। अब ये वास्तविक फलन है तो k जो है ना वो 5 के बराबर नहीं होगा। बस अब इसको सॉल्व कर देना। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, क्या मिलेगा वो देखना। सबसे पहले क्या निकालता हूँ, x बराबर k पर फलन का मान, मैं निकालूंगा फलन का मान। अगर फलन का मान निकाल रहा हूं तो वही चीज करनी है कि f बराबर क्या रख दोगे, k रख दोगे, तो इधर भी क्या आ जाएगा, 1/x - k आ जाएगा, 1/k-5 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करूंगा, सीमा का मान निकालूंगा। सीमा का मान, तो देखिए सीमा का मान क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू, क्या चलना है, k की तरफ, k, और इधर fx। अगले स्टेप में क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू, तो k, fx का मान रख देना x - 5, अब x की जगह पे k रख देना, तो ये आ गया k - 5। देखो इधर क्या मिला था, 1/k - 5, इधर क्या मिला, 1/k - 5, क्या दोनों जगह पे बरोबर चीज मिली क्या। अब देखो इसके आगे मैं एक लाइन इधर लिख के फिर जरूरत पड़ेगी तो लैंग्वेज उधर लिख दूंगा इसकी। तो क्या लिखेंगे हम, f k बराबर लिमिट x टेंड्स टू k fx, अतः फलन, ढंग से लिखता हूं, अतः फलन सभी वास्तविक संख्याओं, कंडीशन क्या है, k जो है वो नॉट इक्वल्स टू 5 पर सतत है। ये लीजिए, ये हुआ अपना कंप्लीट। साइड में होता हूँ, देख लो इसको, अगर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना। नेक्स्ट थर्ड का सी देखना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या लिखा है आपके पास में, fx बराबर x² - 25/x + 5। अब इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे ये क्यों है, ताकि ये जीरो नहीं बने। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो मैं अगर सॉल्व करूं तो x बराबर k ले लेते हैं, माना x बराबर k कोई वास्तविक संख्या
कोई वास्तविक संख्या साथ में k नॉट इक्वल्स टू -5, ठीक है ना, ये चीज भी लिख देना। अब मैं निकालता हूं x बराबर k पर फलन का मान निकालिए। तो f के बराबर इधर रखूंगा मैं, देखो k स्क्वायर -25 बटा k प्लस 5। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो है ना ये सेम है क्या, k स्क्वायर -5 स्क्वायर बटा k प्लस 5। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से k माइनस 5 गुणा k प्लस 5 खोल दूंगा बटा k प्लस 5। क्या आएगा, k प्लस 5 से k प्लस 5 खत्म हो गया, बचा क्या मेरे पास में, k माइनस 5। ठीक है, ये किसका मान है, तो ये है अपने पास में एफ के का मान। अब इसकी एफ के से सीमा का मान ज्ञात करेंगे। तो लिमिट लिख देते हैं x बराबर 5 पर, x बराबर 5 नहीं रही, सीमा k पर सीमा का मान देखिए, तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स। अगले स्टेप में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स का मान रख देना एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा x प्लस 5। आगे यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, देखिए इसको करूँगा तो x प्लस 5 है ना, इसका क्या करेंगे अपन, लिमिट x टेंड्स टू 5 नहीं, x टेंड्स टू k तो चल ही रहा है, इसको लिख दूंगा मैं वही x माइनस 5 x प्लस 5 बटे में है x प्लस 5। ठीक है ना, अगले स्टेप x प्लस 5 से x प्लस 5 को कट कर दो, बचा क्या x माइनस 5। तो लिमिट मान रखी दो, लिमिट क्या x के पे k रख दो, तो ये आ गया k माइनस 5। ठीक है ना, k माइनस 5। अब इधर भी k माइनस 5 आया था, इधर भी k माइनस 5 आया, अतः f k बराबर लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स, ये बराबर है, अतः फलन सर्वत्र सतत होगा। कंप्लीट, बस इतना सही था। अब डी क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहीं पे। तो देखो डी क्या है, डी है अपने पास में एफ एक्स बराबर दिया है मॉड एक्स माइनस 5। ठीक है ना, मॉड एक्स माइनस 5 है कि एक्स प्लस 5 है, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं, जब तक आप लोग देखते रहिए बोर्ड पे। एक्स माइनस 5 है कि एक्स प्लस 5 है, एक्स माइनस 5 है, राइट। अब देखो एक्स माइनस 5 है अगर, तो भाई दो तरीके हैं, या तो आप क्या करोगे एक्स को, मतलब इसका मान क्या हो सकता है भाई, अगर मैं मॉड को ओपन करूंगा, अगर मॉड ओपन करूं तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस एक्स। अब इधर एक्स नहीं है, कौन है मॉड में, एक्स माइनस 5 है, तो इसको ओपन करूंगा तो क्या होगा, या प्लस माइनस आएगा इसके बाहर, मतलब कि आप ऐसा समझना कि इसको मैं मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा x माइनस 5, इस तरीके से। अब इसमें से एक बार तो प्लस ले लूंगा तो x माइनस 5 आएगा, एक बार माइनस ले लूंगा तो 5 माइनस एक्स आ जाएगा, यही होगा भाई। माइनस की वजह से ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, 5 माइनस एक्स आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 2 समीकरण बन रही है क्या, हाँ जी यहाँ पर तो 2 समीकरण बन रही है, लेकिन फिर भी इसे क्या करेंगे हम, एक साथ इसे कर देंगे, मतलब एक साथ ही कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मॉड लगा है ना, इसलिए आंसर दोनों से सेम ही आना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, x बराबर वही करना कि k मान लेना। ठीक है, x बराबर k पर, x बराबर k पर f c ले लेता हूं, चलो इसको c ले लिया इस बार, तो एफ सी क्या आएगा, c माइनस 5, बस। ठीक है ना, x बराबर c पर सीमा का मान भी निकाल लो, सीमा का मान, तो देखिए वो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। आगे इधर कंटिन्यू करता हूँ, वो देखना आप, इसको इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू c, और इधर एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, x माइनस 5। अगले स्टेप में इधर c रख दूंगा तो c माइनस 5। फिर वही चीज आ गई क्या, कि ये सब बराबर है, इसलिए क्या होगा, एफ सी बराबर लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। तो अपन इसको क्या लिख देंगे, अतः एफ एक्स सर्वत्र सतत है, सर्वत्र सतत है। अब ये इतना सा क्वेश्चन था इसका, ठीक है ना।
मैं साइड में होता हूँ, नोट करो। ये थर्ड क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन फोर्थ पे आते हैं। अब फोर्थ में क्या है स्टूडेंट्स, ये है ना एक एक स्टेप इसको हार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो अपन ने किए वो नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन थे। इस बार क्या कि इसने x की घात n दे दिया और x बराबर n पे ही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब कि इसकी सातत्यता की जांच करनी है। और क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 तो चलो ठीक है, अब यहाँ से अपना लेवल जो है बिल्कुल ही थोड़ा हार्ड होने वाला है, तो ये तो करेंगे। अभी पहले इसको देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको हार्ड समझना भी नहीं है। क्या करना, जो अपन इसके पहले वाले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं ना, बिल्कुल वो का वही काम करना है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है x बराबर n पे बोल दिया ना, तो x बराबर n पे ही ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, पहले इसका समीकरण मतलब पहले इसका मान ज्ञात करेंगे, फिर सीमा का अस्तित्व, सीमा का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो fx x बराबर n पर फलन का मान, ये देखिए फलन का मान क्या आएगा, f इधर करेंगे अपन n, एफ एन बराबर x की जगह पे क्या आ जाएगा, n की घात n। ठीक है, अब क्या करूंगा, x बराबर n पर सीमा का मान, तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू n एफ x। तो इसको अपन कर देंगे लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स की जगह पे क्या कर दूंगा, xn लिख दूंगा अभी तो, और अगले स्टेप में n लिख दूंगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा n की घात n। ठीक है ना। अब देखो ये क्या आ गया, n की घात n, इधर भी क्या मिला था, n की घात n। तो अपन इसको क्या लिख देंगे लास्ट में कि लिमिट, पहले एफ एक्स, एफ एन बराबर लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स। अतः फलन x बराबर n पर, x बराबर n पर सतत है। बस इसकी लैंग्वेज ही मेरे को लग रहा है कि अभी तक अपन कौन से क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे हैं, और इतनी बार लैंग्वेज लिख ली कि अब तो लैंग्वेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, याद ही हो गए होंगे शायद। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल वाला जो क्वेश्चन है, वो है एफ एक्स बराबर x दे दिया एक बार, x जो है वो 1 से छोटा इसके बराबर है, तो उसके लिए x, अगर x 1 से बड़ा है तो उसके लिए बराबर 5। मतलब कि इस बार दो चीज़ दे रखी है इसने, इस बार इधर तो कांस्टेंट दे रखा है। जब मैं 1 से बड़ा मान लूंगा तब ये वाला मान लूंगा, जब 1 के बराबर मान लेना है तो ये मान लेना है, 1 से छोटे के लिए ये मान लेना है। अब सुनो, सबसे पहले मैं x बराबर 0 पे ऊपर ज्ञात करता हूँ। तो देखो x बराबर 0 पर, ठीक है ना, फलन का मान क्या आएगा। तो देखो फलन का मान क्या लिखना, फलन का मान मतलब कि f0। तो जब 0 से छोटा होता है तो इसका मान क्या लेता हूं मैं, सॉरी 1 से छोटा होता है, ये मान सारे 1 से छोटा, अब 0 पे ले रहा हूं तो वो 1 से छोटा ही जाएगा, तो 1 से छोटा ही होगा, तो इधर क्या लिख दूंगा 0। चलो ठीक है, सीमा का मान देख लो इसके ऊपर, सीमा का मान देखिए, तो सीमा का मान क्या आएगा, तो सीमा का मान आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, कहां पर चल रहे हैं 0 पर, एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स का मान क्या लूं मैं, तो x 1 से छोटा मतलब कि 0 से, देखो यहाँ पर अब 0 है, मेरी बात समझना। अब यहाँ पर दो मान मिल रहे हैं वैसे आपको, मतलब दो समीकरण आ रहे हैं, दो समीकरण आ रहे हैं, तो दिमाग में ये चीज़ आ गई होगी आपके कि सर एक बार मैं प्लस लेकर चलूँ, एक बार माइनस लेकर चलूँ, जो भी लिमिट पे चल रहा है, मतलब कि सर एक बार ये लेकर के चलूँ क्या मैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और एक बार लेकर के चलूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। माइंड में अगर ऐसी बात चल रही ना, तो देखो सोच तो बहुत सही रहे हो तुम, क्योंकि सर ने बोला था जब दो समीकरण आए तो क्या करना है, एक बार प्लस में भी चेक करना पड़ेगा, एक बार माइनस में चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज कर लेना। अगर तुमको पुरानी बात याद है और तुम ये सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सा चल रहे हो, लेकिन इसका यूज मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सुनो ये क्या बोल रहा है कि 0 से कुछ कम हो रहा है, और ये बोल रहा है 0 से कुछ ज्यादा हो रहा है। सुनो 0 से अगर कुछ कम हो रहा है, मान लो 0 के अंदर मैंने 0.00, क्योंकि बहुत छोटा नंबर होता है इसलिए 0.0001 भी कर दिया, तो भी रहेगा तो ये 1 से छोटा ही ना। ये सारे मान किसके लिए आ रहे हैं, 1 से छोटे होने के लिए आ रहे हैं। अब 0 में कितना भी 0 में कुछ छोटा कर दूंगा तब भी ये क्या रहेगा, यही वाला मान आएगा। चलो 0 में अगर कुछ बढ़ा दिया मैंने, तो एकदम से बहुत ज्यादा कोई नंबर तो बढ़ाना नहीं है, 0 में 0.0001 बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, 0.001 हो गया। ठीक है, क्या ये 1 से बड़ा हो गया क्या, नहीं है, तो अभी भी 1 से छोटा, मतलब कि इसको मैं छोटा कम करूं, मतलब कि इसको 0 से कम कर रहा हूं चाहे 0 से ज्यादा कर रहा हूं, मान हमेशा हमेशा मैं कौन सा ले रहा हूं, ये ले रहा हूं। इसका मतलब ये दिया हुआ है लेकिन यूज थोड़ी आ रहा है अभी, इसलिए मैं इसके लिए क्या अलग अलग मान मैं नहीं निकाल रहा। जब अलग अलग मान इसके लिए नहीं निकाल रहा तो सीधा आ जाएगा ये, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और क्या मान लेना है इधर 0x लेना है,
तो इधर x आ जाएगा। अगले स्टेप में x की जगह पे क्या करूंगा, मैं 0 रख दूंगा। जैसे ही 0 रख दिया तो देखो इधर भी मान क्या आया था, 0, और इसके लिमिट का मान भी क्या आया, 0। ठीक है ना, इसके लिमिट का मान भी क्या आया, 0। अतः x बराबर 0 पर सतत है। कैसे भाई, f0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये लीजिए, ये सतत है। ठीक है, अब मैं निकालने वाला हूं x बराबर 1 पर। सुनना ध्यान से और समझना, यहीं से अपने पास में बढ़िया जो तरीके वाले क्वेश्चन है ना, अलग तरीके से करने वाले थोड़े, वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं निकाल रहा हूं x बराबर 1 पर। अब सुनना, फलन का मान निकालूं तो फलन का मान देखिए, फलन का मान क्या निकलेगा, f1, मतलब कि x बराबर 1 ले लिया। अब देखो ये बोल रहा है कि x 1 से बड़ा है, ये बोला x 1 के बराबर और उससे छोटा है। बराबर में ये आ रहा ना, तो इधर क्या लूंगा मैं, x। ठीक है, x लूंगा मतलब 1 आ जाएगा इधर। तो चलो ठीक है, अब आओ मैं निकालता हूं सीमा का मान। अब समझना बात को, x बराबर 1 पे ले रहा हूं ना, तो इस बार मेरे को दो चीज अलग अलग करनी पड़ेगी, मतलब एक माइनस करके एक प्लस करके लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा वो समझना, x 1 से छोटे के लिए तो ये आ रहा है, x 1 से बड़े के लिए ये आ रहा है। इसका मतलब छोटा लूंगा तब ये और बड़े लूंगा तब ये आएगा। इसलिए मेरे को यहाँ पर दो चीज निकालनी ही पड़ेगी। मतलब एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर के चलूंगा तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू, क्या ले रहे हैं अपन 1 के लिए, तो 1 माइनस fx। अब ये है तो इसको अपन क्या लिख देंगे, समझना, इसको मैं लिख दूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब देखो 1 से छोटे के लिए तो ये वाला मान आएगा, मतलब x आएगा। जब 1 आएगा मतलब इधर x आएगा। अब अगले स्टेप में अपन क्या करते थे, इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 और x है, x की जगह पे क्या लिख देता था मैं, 1 माइनस h, मतलब जो ये लिख रखा है ना, इसमें कुछ माइनस करके लिख देना है। अब h की जगह पे अगले स्टेप में क्या करूंगा, 0 लिख दूंगा, तो 1 माइनस 0 मतलब ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो हुआ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसी के साथ में आपको काटनी है इसकी राइट हैंड लिमिट, मतलब कि निकालनी है। ठीक है ना, क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। देख लेता हूँ एक बार कैमरे में सही प्रॉपर दिख रहा है और समझ में तो आ ही रहा है। ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, बिल्कुल सही। अब राइट हैंड लिमिट अपन निकालेंगे तो देखो ये लिमिट x टेंड्स टू चलेगा 1 प्लस, इधर आएगा fx। अगले स्टेप में करूंगा तो देखो लिमिट x टेंड्स टू तो 1 प्लस, अब समझना fx कौन सा वाला लूं, 1 से कुछ एक्स्ट्रा, 1 में कुछ प्लस हो रहा है, 1 में कुछ प्लस होता ही वो बड़ा हो गया 1 से, मतलब x क्या है, 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए कौन सा मान आएगा, ये मान आएगा, ये लो। अब ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसमें h वगैरह रख भी लोगे, h का मान लास्ट में 0 हो जाएगा। कर देते हैं लिमिट x, इस बार h आ जाएगा, तो h टेंड्स टू 0, 5, मान इसका क्या आएगा, 5। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन एक बार नोट कर लेना, मैं साइड होता हूँ, उसको नोट कर लो, मैं वहाँ पर मिटा करके फिर समझाऊंगा आपको इसको आगे। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मिटा करके। देखो उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपको दिखी गया होगा ना कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट इसकी 5 आ रही है। मतलब ये तो वही बात होगी कि यहाँ पर खड़ा हूँ मैं, अगर मैं आगे खड़ा हूँ और आगे से पीछे आता हूँ तो यहीं पहुँच रहा हूँ, लेकिन अगर पीछे से यहाँ पर आया तो एकदम से वो डोरेमोन वाला दरवाजा ना, क्या नाम था उसका, जो भी नाम था, जो कि आपको कहीं और ही निकालता था, तो वैसी पोजीशन होगी कि भाई इस वाले ग्राफ से ले रहा हूँ जब तो 1 पे पहुंच रहा हूँ, और इस वाले ग्राफ से पहुंच रहा हूँ तो और ये क्या हुआ, 5 पे पहुंच गया। एक ही जगह के लिए 2 मान कैसे पॉसिबल है भाई, मैं अगर आपके सामने यहाँ कैमरे में हूँ तो एकदम से तो वहाँ नहीं पहुंच जाऊंगा ना, चल करके जाना पड़ेगा, और चल करके जो जाऊंगा वो रास्ता भी सतत है ना, सतत है। लेकिन यहाँ पर सतत है क्या भाई, एक बार 1 पे आया, एक बार 2 5 पे आया, नहीं। अतः लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर क्या था, 1, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। आई होप कि ये चीज पक्की समझ में आई होगी। अब तीसरा निकालना है x बराबर 2 पर, निकाल लेते हैं x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर निकालना है तो बिल्कुल जो ये किया था ना, ऐसा का ऐसा काम हो जाएगा। वहां पर क्या करेंगे, x बराबर 2 पर फलन का मान, निकालेंगे तो फलन का मान क्या आएगा, f2, क्या लूंगा, 1 से तो बड़ा ही है ना 2, इसलिए क्या मान आएगा, 5। ठीक है, जब इसकी लिमिट निकालूंगा मतलब कि सीमा का मान निकालूंगा, तो सीमा का मान
अब सीमा के मान के लिए चीज़ को ध्यान से समझना कि जैसे मैंने इधर किया था और एक बार इधर किया था, इधर क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि मतलब जीरो है ये, तो जीरो से छोटा ले रहा हूँ चाहे जीरो से बड़ा ले रहा हूँ, यूज तो यही आएगा। अब मैं 2 के ऊपर हूँ, कहाँ हूँ 2 पे, तो 2 पे हूँ तो 2 से कम लूंगा तब भी वो इतना कम नहीं होगा कि 1 से छोटा हो जाए, और 2 से ज़्यादा लूंगा तो 1 से तो डेफिनेटली ज़्यादा ही है, इसलिए हमेशा ये काम आएगा। यहाँ पर क्यों, क्योंकि 1 से कम पे ये, 1 से ज़्यादा पे ये काम आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर 2 है और 2 दोनों के लिए अलग अलग नहीं चल रहा है, 2 दोनों के लिए सेम चल रहा है, इसलिए इधर भी सिंपल सा काम करूंगा, मैं लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, अगले स्टेप में इधर क्या आ जाएगा, सीधा मान लिमिट x टेंड्स टू 2 fx का मान इधर 5 ले लूंगा। अब आगे सॉल्व भी नहीं होगा क्योंकि 2 कहाँ रखूँ, x है ही नहीं, तो इसका मान सीधा सीधा क्या आ गया, 5 आ गया, इधर भी 5 आया था, इधर भी 5 आया था, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx बराबर f5, एक मिनट f5 नहीं f2 के ऊपर मान 5 मिला है, अतः फलन x बराबर 2 पर सतत है। क्वेश्चन कंप्लीट, ये 5th क्वेश्चन। अब यहां से अपने पास में बढ़िया वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं बच्चा लोग, ठीक है ना, तो अच्छे से समझो इसको, मैं साइड में होते जाता हूं, देखो आप इसको। अब अगला 6th क्वेश्चन, अब देखो यहां से बढ़िया क्वेश्चन होने स्टार्ट। एक बार देखते हैं पहले कि है क्या चीज। क्वेश्चन ने बोला है कि आपको इसके समस्त असांतत्य बिंदु निकालने हैं, मतलब कहां कहां पर ये असतत है। अब सबसे पहले तो इसके क्या, अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो वैसे आप समझना कि इसके ग्राफ अगर बनाएंगे तो 2 अलग अलग रेखाएं बनेगी, ये भी एक सरल रेखा है, ये भी एक सरल रेखा है, ये पूरी x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 के लिए होगी। अगर मैं इसका रफली एक बार ग्राफ बना करके बताऊं आपको, तो देखो इसका एक पॉइंट तो बनेगा y बराबर 2x प्लस 3 पर, तो इसकी ढाल 2 और बिंदु 3 पे, मतलब x बराबर 0 रख दूंगा, x बराबर 0 तो y बराबर 3 इधर आ जाएगा, और y बराबर 0 तो y बराबर 0 तो -3/2 -3/2 इस जगह कहीं आएगा, ठीक है ना। एक रेखा तो ये बन गई अपनी, दूसरी अगर इसके लिए बनाऊंगा तो ये रेखा जो है ये इस तरफ बन जाएगी, ठीक है ना। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इसको किया अपन ने, तो y बराबर 2x - 3, ठीक है ना, ये करेंगे अपन। ग्राफ से पहले बता रहा हूँ खाली इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, करेंगे तो अभी ये आपको करने की जरूरत भी नहीं है, वहां पर करना भी नहीं है आपको। 2x - 3 तो x की जगह 0 रखूंगा, y बराबर -3 आएगा, मतलब x बराबर 0 पे y बराबर -3, x 0 y -3, इधर एक बिंदु मिलेगा। y की जगह 0 रखूंगा तो y की जगह 0 रखना 3/2, मतलब कि 2/3, 3/2, तो 3/2 इधर कहीं आएगा, ये देखिए ये इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब दोनों बिल्कुल अलग बन रहे हैं। अब इसके लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली वाली के लिए कि x जो है वो 2 से छोटा इसके बराबर है, तो x 2 इधर कहीं आएगा, इसका मतलब 2 उसमें इंक्लूड है, मतलब कि ये इस जगह से मान लो अगर 2 इंक्लूड है, इधर भी नहीं इधर मान लेना 2 इंक्लूड है, तो ये इस तरीके से आएगा डार्क पूरा, और इससे कम के लिए मतलब x 2 से छोटा है उसके लिए। ये क्या बोल रहा है, x 2 से बड़ा है तो उसके लिए ये आएगा। इसका मतलब जहाँ इसको छोड़ा ना अपन ने, उसके आगे से लेना है इस जगह से, और ये इस जगह से लेना है, मतलब कि ये वाली लाइन अब यहाँ से अपने को मिटानी पड़ जाएगी, ये लो ये पूरी लाइन मिटा देना, ठीक है ना। ये इस तरीके से चलेगा, यहाँ तक लेना है इसको, यहाँ तक लेना है इसको। तो अब ये डायग्राम देख करके आप लोग ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि कहाँ पर असतत होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 पे तो असतत दिख रहा है भाई, 2 के ऊपर यहाँ तक का तो मान इसका ले रहा हूँ, लेकिन जैसे ही उधर जाता हूँ तो आगे कुछ है ही नहीं। मतलब कि वो थोड़े टाइम पहले अभी एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर गूगल को देखते हुए कुछ लोग चलने लगे, गूगल मैप को देखते हुए, और वो जाकर के एक ऐसे ब्रिज पे पहुंच गए जो आगे टूटा, मतलब आगे था ही नहीं, ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन था, और उसके ऊपर जाकर के वो तेज स्पीड के अंदर थे, वो ब्रिज क्रॉस करने के चक्कर में गिर गए। तो ये तो वही कंडीशन होगी कि भाई अपन ने गूगल मैप को देखते देखते ब्रिज पे चढ़ तो गए, लेकिन अब यहाँ पहुंचने के बाद में जाए कहाँ, आगे तो है ही नहीं। और ये वाला जो है, ये वाला दूसरी तरफ से आ रहा है, इसका मतलब ये मान लो कि अगर अपन ब्रिज उतर रहे हैं, लेकिन उतर करके जा कहाँ रहे हैं, खड्डे में तो ये क्या है, ये असतत कौन से बिंदु पे है, x बराबर 2 पे असतत है। अच्छा अब इसी के साथ में एक चीज और समझना, क्वेश्चन ने तो बोला इसके असतत बिंदु निकालिए। अब आपको क्या पता कि ये आगे आगे कहीं जा करके और असतत हो रहा हो, तो मतलब आगे और कोई रेखा इसकी अलग हो रही हो, तो इसने तो नहीं दिया ना, इसके लिए अपन यही मान के चलेंगे, लेकिन फिर भी इसको एक बार बताना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इस बिंदु पर भी, मतलब इस रेखा पर भी कोई बिंदु लेकर के देखेंगे, और इस रेखा पर भी कोई बिंदु लेकर के देखेंगे। तो मान लो मैंने यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया अब आप बोलोगे सर मैं इधर नहीं, मैं 8 ले लूँ, तो 8 ले लो। और आप बोलोगे सर मैं 8 नहीं, मैं 8 ले लूँ, 8 ले लो।
आप बोलोगे सर इसके ऊपर भी चेक करना है तो मैं इधर लूंगा, नहीं इधर क्या, आप अठे लेकर के चेक कर लो, कहीं पर भी आप बिंदु लेकर के चेक कर ला। इसका मतलब 2 पे तो चेक करना ही है, मेरे को एक बार 2 से कम और 2 से ज्यादा के लिए भी चेक करना पड़ेगा, है ना बच्चा। तो अपने को इसमें करना क्या, अब 3 केस बनेंगे इसके अंदर। सबसे पहला तो मैंने माना कोई बिंदु C ले लिया, जो C है ना वो क्या है, C जो है वो 2 से छोटा है, इसके ऊपर चेक करेंगे। मतलब मैं पहले कोई बिंदु इस रेखा के ऊपर इधर कहीं मान करके चेक करूंगा, उसके बाद में फिर इसे चेक करूंगा और उसके बाद में इसे भी चेक करूंगा, ठीक है ना। तो अब आपके ऊपर है, आप इसी क्रम में करो, चाहे पहले 2 पे कर लो, फिर 2 से कम, फिर 2 से ज्यादा, कैसे करते हो। मैं इसे करता हूँ, माना C इज लेस देन 2, अगर C 2 से कम है उसके लिए ले रहा हूं, तो पहले तो क्या करूंगा, फलन का मान निकालूंगा। तो फलन का मान क्या आएगा वो देखना भाई, फलन का मान क्या आएगा, x की जगह पे क्या रख देना, c, तो fc बराबर, क्योंकि 2 से छोटा ले रहा हूं तो 2 से छोटे के लिए ये आएगा, इसका मतलब मान क्या आएगा, 2c + 3 आएगा, ठीक है। फलन का मान तो ये हो गया, फिर उसके बाद में सीमा का मान देखिए, सीमा का मान लिमिट x टेंड्स टू c fx। अगले स्टेप में इसी को कंटिन्यू करना, तो x टेंड्स टू, तो c fx की जगह पे 2x + 3, x की जगह पे c रख देना, तो क्या मान आ जाएगा, इधर ही कंटिन्यू कर देता हूँ मैं इसको, तो हो जाएगा ये तो 2c + 3। अतः c लेस देन 2, ठीक है ना। अतः x का कोई भी मान जो कि 2 से छोटा है के लिए सर्वत्र सतत, देखो कंडीशन डाल दी है मैंने, क्या x सतत है, सर्वत्र सतत है, कहां, जब वो 2 से छोटा है, बराबर भी नहीं लिख रहा हूं, मतलब बराबर भी नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 2 से छोटा है ना तभी सर्वत्र सतत है। इसका मतलब आपने ये बिंदु ले लिया, मान लो, अब इस तरफ से देख रहे हो तब भी इधर ही पहुंच रहे हो, इस तरफ से देख रहे हो तब भी इधर ही पहुंच रहे हो, और यहाँ खड़े हो जब तो यहीं पे हो आप, ठीक है। इसलिए ये क्या है, x इज लेस देन 2 के लिए सर्वत्र सतत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस की साइड से, मतलब c लिखना है इसको, क्योंकि c लेकर के चल रहा है ना अपन इस जगह पर, c fx बराबर fc, ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट केस, ठीक है ना। अब सेकंड में यहीं से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है इसमें, वो ग्राफ भी आपके सामने बना हुआ है, ठीक है ना। अभी मिटाऊंगा मैं, तो आप एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या ग्राफ को बना लो, इसका भी क्या स्क्रीनशॉट लेना, समझ गए होंगे आप लोग। सेकंड में लेता हूं कि देखो मुझे तो ये बताना कि कहाँ कहाँ असतत है, मेरे को दिख रहा है ये 2 पे असतत है, चाहो तो आप यहाँ पर पहले x बराबर 2 पे निकाल लेना, लेकिन मैं क्या करूँ, पहले 2 से बड़े के लिए ले रहा हूँ, ताकि मेरे को जो भी बड़ा काम करना है ना, मतलब जो भी लिमिट वगैरह ज्ञात करनी है वो 2 पे मैं बाद में सिद्ध कर दूंगा। तो x 2 से बड़ा लेकर के देखता हूँ, तो क्या लिया, माना c कोई संख्या इस तरीके से है कि वो 2 से बड़ी है के लिए, वापस वही पूरी कहानी जो इसके पहले करी अपन ने, क्या fx का मान, मतलब कि फलन का मान f2 बराबर, f2 से बड़ा, सॉरी c 2 से बड़े के लिए कौन सा आएगा, ये आएगा, इसका मतलब 2c - 3 आएगा। एक तो ये चीज़ हो गई, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, सीमा का मान भी निकाल लेना। तो सीमा का मान मैं यहाँ शॉर्ट में निकाल लेता हूँ। सीमा का मान क्या आएगा, तो सीमा का मान आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c, fx की जगह पे क्या रखूँगा, ये रखूँगा 2x - 3 जो आ जाएगा 2c - 3, ठीक है। अब आगे कर रहा हूँ मैं, इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको कर लिया हो आपने नोट, पहले ग्राफ से बता दिया था मैंने, अब अपन मैथमेटिकली समझते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः c x जो कि 2 से बड़ा है के लिए भी सर्वत्र सतत, ये हो गई इसकी कहानी, ठीक है ना। x बराबर x इज ग्रेटर देन 2 के लिए भी क्या होगा, ये सर्वत्र सतत होगा। अच्छा ये चीज लिख देते हैं यहाँ पर भी कि क्या, लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर fc, ये लिख दिया अपन ने। अब आते हैं तीसरा नंबर, ठीक है ना, थर्ड नंबर, जहां पर मेन अपने को चेक करना था x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर फलन का मान,
ठीक है ना, फलन का मान चेक करते हैं। तो फलन का मान करेंगे चेक। तो फलन का मान देखना, फलन का मान क्या, f2 पर। अब देखो 2 इसमें इंक्लूड है कि इसमें इंक्लूड है, भाई इसमें इंक्लूड है 2, तो ये वाला मान लूंगा। इसका मतलब 2 गुणा 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 प्लस 3 7 आएगा। ठीक है, अब मैं इसकी सीमा का मान निकालता हूं। तो देखो सीमा का मान, अब इसके लिए 2 चीज लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 से छोटे के लिए ये है, 2 से बड़े के लिए ये है। तो पहले तो मैं लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। अच्छा इधर लिखा नहीं क्या मैंने, LHL लिखना इस जगह पर, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इधर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो राइट हैंड लिमिट, उसके लिए क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और fx। ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, बढ़िया बात तुमको। हमारे पास में एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर इतने टाइम तो मैंने वीडियोस देखे नहीं थे, लेकिन अब देख रही हूँ, गर्ल स्टूडेंट थी, कि अब देख रही हूँ, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है और अब कंटिन्यू रहूँगी। पहले कुछ किसी काम की वजह से नहीं देखा। तो मेरे माइंड में तो वही चीज़ चल रही थी कि हाँ हमको तो पता है क्या काम था, अभी वैकेशंस चल रही है ना, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट जो ना बोल रहे हैं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। अगर आपने भी अभी से स्टार्ट किया है ना, तो मैं फिर वापस वही चीज़ बोलता हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है। ठीक है ना, वो है ना कहानी की क्या कहावत, जब जागो तभी सवेरा। तो जब जागो तभी सवेरा, इसका मतलब अगर अभी से भी आपने शुरू कर दिया ना, तो भी आप उन लोगों से तो आगे हो जो आज के 10 दिन बाद शुरू करने वाले हैं, उनसे तो आप अभी भी आगे हो। तो कोई ऐसा मत सोचना कि भाई मंडे से शुरुआत करेंगे या 1 तारीख से शुरुआत करेंगे या नए साल से शुरुआत करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको समय मिले ना तभी आप शुरू कर देना पढ़ाई करना। ठीक है, इसके पहले के सारे वीडियोस हो रखे हैं अपने, तो जो अभी से स्टार्ट कर रहा ना उनको बात समझ में आएगी कि इसके पहले कितने चैप्टर कंप्लीट कर दिए। देख लो, दूसरा तीसरा और चौथा 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां चैप्टर चल रहा है। अगर अभी से शुरू कर रहे हो, इसका मतलब जिसने वो देख लिया वो पहले कंप्लीट कर चुका है। लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी आप लोगों को रखनी है। ऐसा नहीं कि यार वो तो बहुत आगे निकल गए, अब अपना क्या होगा तो अपन छोड़ देते हैं, नहीं, कवर ही तो करना है भाई। नॉर्मली लोग अब 1-1 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हो ना उनके बराबर आना, उनसे आगे निकलना, तो आपको कंसिस्टेंसी और थोड़े से एफर्ट्स एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको ये तो कंटिन्यू करना ही है। तो आप ऐसा समझना कि अगर आप इसके लिए टाइम कम दो और इसके पहले जो हो गया ना उसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दो। उसको टाइम ज़्यादा दे करके कि भाई सबने उसको 1 घंटा का टाइम दिया था, आपने उसको 1.5 घंटे का टाइम दे दिया। इसके पहले जो पढ़ा था आपने उसको 1.5 घंटे का टाइम देते 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 आप इसके बराबर लेकर के आ गए, और ये तो आपका बराबर में चल ही रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से। चलो इसको दोनों तरफ से चेक कर लेते हैं अपन। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब इसके लिए क्या फलन लूंगा मैं, बात समझना। लिमिट x टेंड्स टू, जब 2 माइनस में चल रहा है मतलब 2 x का मान 2 से थोड़ा है, छोटा है कुछ, तो 2x प्लस 3 लूंगा। तो इधर क्या लूंगा, 2x प्लस 3। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, h का मान भी आता है, तो h बराबर 0 रख करके फिर अपन को इसको सॉल्व करना होगा। तो कुछ नहीं, मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, h टेंड्स टू 0 लिखेंगे अपन। इस जगह पर क्या लिख दूंगा, 2 माइनस h प्लस 3। अगले बार में h का मान भी रख देना, तो ये हो गया 2 दूनी, h का मान 0 रख दूंगा, तो 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 दूनी 4 प्लस 3, मतलब मान क्या आ गया, 7 आ गया। चलो ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसको चेक करना, जब इसके लिए मान लूंगा तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। अब देखो ये जो fx का मान है ना, fx क्या है। अच्छा, अगर तुम में से अभी भी कोई ऐसा बच्चा हो कि सर ये क्या चीज़ लिख रहे हो, मैंने कहीं ठाणों को नहीं, ये क्या चीज़ लिख रहे हो सर, तो इसको फिर समझ लेना, क्योंकि वैसे 11th पास करके आए हो, 12th में देख रहे हो, तो ऐसा तो मैं नहीं मान सकता कि भाई कोई आर्ट्स वाला बच्चा जो वो देख रहा हूँ मेरी क्लास को। अगर देख रहे हो तो थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। और अगर कोई ऐसा है कि भाई जिसने 10th करी है और 12th का वीडियो देख रहा है डायरेक्ट, तो बेटा ऐसी गलती मत करो। ठीक है ना। और 12th में आए हो तो इतना मान सकता हूँ मैं कि 11th पास करके आए हो तो इस चीज़ से तो तुम परिचित होगे, नहीं हो तो फिर भी एक बार सुन लो। लिमिट का मतलब होता है सीमा। इसका मतलब जो मैं तुमको बार बार बता रहा हूँ ना कि आपको कोई भी ग्राफ दे रखा है, उसका कोई बिंदु दे रखा है, ठीक है ना, ये इस तरीके से, तो इस जगह कोई बिंदु दे रखा है, तो अपन इसको क्या मानते हैं, यहाँ x का जो मान होगा ना, x बराबर जो भी होगा, इसको अपन इसकी सीमा मान लेते हैं। सीमा मतलब कि बॉर्डर, और बॉर्डर मान लो अपने भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, ठीक है ना। तुम कभी उससे उस साइड जा करके देखना, सोचना कि उसको क्रॉस करने की सोचें, तो वहाँ से सारे लोग आ जाएंगे मारने। और वही अगर वहाँ का कोई आदमी यहाँ पर आने की सोचता है ना, तो यहाँ के सारे लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है ना, मतलब कि सैनिक लोग, मतलब जो आर्मी वाले हैं वो। इसका मतलब आप नहीं जा सकते, तो अपन इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, बॉर्डर, मतलब कि सीमा। अब बात ये है कि आप इसके पास इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो। अगर कम से आओगे तो वो हमेशा इसी तरफ माइनस में रहेगा, और अगर आगे की साइड से आओगे, मतलब इस साइड से आओगे, तो ये प्लस में रहेगा। चलो ठीक है, अब मैं 2 प्लस ले रहा हूँ, मतलब 2 नहीं है, 2 में कुछ एक्स्ट्रा है, 2 में कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब ये, मतलब कि ये आएगा, तो 2x प्लस 3 आएगा। इधर क्या आएगा, 2x प्लस, सॉरी 2x माइनस 3 है बाबू,
2x माइनस 3 आएगा। अब देखो अगर 2x माइनस 3 आएगा तो रख दो मान इधर, लिमिट h टेंड्स टू रखूंगा 0, 2x की जगह पे क्या आएगा 2 रखना है, 2 प्लस 0, हाँ 2 प्लस h का मान रखना है ना, h इधर तो h रखूंगा अभी, तो फिर करना है इसको, तो h का मान रख दूंगा 0 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 3, मतलब क्या मान आ गया इसका 1 आ गया। अब देख लो क्या ये 7 है, ये 1 है, ये सब बराबर है क्या, नहीं है ना, तो लास्ट में अब अपने को यही चीज लिखनी है और यही चीज वास्तव में बतानी थी क्या, कि x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है। अब देखो लैंग्वेज आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा लिख दो x बराबर 2 पर असतत है, बात तो वही है ना। इसका मतलब मैंने क्या बोला, देखो 2 से छोटे के लिए सतत है सब जगह सर्वत्र, x लेस देन 2 के लिए सर्वत्र सतत, x ग्रेटर देन 2 के लिए भी सर्वत्र सतत, तो सतत कहाँ नहीं है, x बराबर 2 पर सतत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू RHL, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो पहले तो एक बार साइड होता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है ना, उम्मीद है ले लिया होगा। अब देखो ये अपन ने 6 क्वेश्चन किए हैं और बिल्कुल आराम से बताएं, कोई भागम भागी नहीं करी अपन ने, ये ना घास काट काम नहीं किया कोई, बिल्कुल ढंग से बताया है। पूरी लैंग्वेज भी मैंने अच्छे से लिखने की कोशिश करी, पूरी लैंग्वेज भी लिखूं ताकि समझ में आए, एक एक चीज़ समझाइए मैंने। तो मेरे एफर्ट्स कैसे लगे ये मेरे को पता चलना चाहिए, इसका मतलब कमेंट बॉक्स में भी कमेंट आने चाहिए कि सर ये चीज़ नहीं आई, अगर नहीं आई तो भी बताओ, और अगर समझ में आया है तो वो भी बताओ कि हाँ सर आज चीज़ आ गई, समझ में आ गई, सर मज़ा आ गया। तो ऐसे कमेंट्स तुम्हारे देखूँ तो मेरे को भी पता चले कि हाँ सामने वाले कुछ पढ़ तो रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर तो देखो ऐसा है कि ये सामने कैमरा और इस तरफ मैं, ठीक है ना, उस तरफ तो कोई है नहीं, तो ना तो मुझे एक्सप्रेशन से पता चले कि वापस समझाने की जरूरत है या फिर ये चीज़ समझ में आ गई अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा आपके कमेंट से। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, अगर अच्छा लगा और सही लगा, समझ में आया तो यस, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो चीज़ भी आप पूछ सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, कौन सी स्कूल से हो, कहाँ से आप देख रहे हो वो बताना। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।